दोस्तों, आजकल एक सवाल बहुत चर्चा में है। आखिर गौतम अडानी का क्या हो रहा है? जिस आदमी को कभी पीएम नरेंद्र मोदी का सबसे करीबी माना जाता था, जिसे हर बड़े प्रोजेक्ट में सबसे आगे देखा जाता था, वो आजकल कई जगहों पर पीछे क्यों दिखाई दे रहा है? कभी एयरपोर्ट का ठेका, कभी पोर्ट्स, कभी बिजली और स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट्स। हर जगह अडानी का नाम सुनाई देता था, लेकिन अब लगातार खबरें आ रही हैं कि उनके ग्रुप के कई टेंडर कैंसिल कर दिए गए हैं या उन्हें बिड जीतने के बावजूद काम नहीं दिया गया। लोग कह रहे हैं कि इसमें सिर्फ कॉर्पोरेट का खेल नहीं है, बल्कि सीधा पॉलिटिक्स का कनेक्शन है। अगर हम ताज़ा फैक्ट्स देखें तो सबसे बड़ा मामला बिजली वितरण से जुड़ा है। उत्तर प्रदेश पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने करीब 5,400 करोड़ के स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट का टेंडर निकाला है। अडानी ग्रुप ने बोली लगाई और सबसे कम कीमत दी, यानी लोएस्ट बिडर वही बने। आमतौर पर लोएस्ट बिडर को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, लेकिन यहाँ अचानक निविदा रद्द कर दी गई। आधिकारिक कारण दिया गया कि अनिवार्य कारणों से टेंडर कैंसिल हो गया है। यही नहीं, तमिलनाडु में भी स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट का टेंडर अडानी को मिला था, लेकिन जब कंपनी ने कीमत कम करने से इनकार कर दिया तो पूरी प्रक्रिया ही खारिज कर दी गई। अब सोचिए, एक तरफ बोली जीतने के बाद भी काम हाथ से निकल जाए तो मैसेज साफ है, फिर कुछ तो खेल चल रहा है। यही नहीं दोस्त, हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद से माहौल और बदल गया है। रिपोर्ट्स में अडानी ग्रुप पर आरोप लगाए गए हैं कि उनके अकाउंट्स और कंपनियों में पारदर्शिता की कमी है। विदेशी इन्वेस्टर्स का भरोसा हिला है, शेयरों की कीमतें गिरी और सरकार को भी डिफेंसिव होना पड़ा। पीएम मोदी हर मंच से अडानी और अंबानी का जिक्र गर्व से करते थे, लेकिन अब हालात ये है कि वो अडानी का नाम तक नहीं लेते और नाम लेने से बच भी रहे हैं। संसद से लेकर पब्लिक स्पीच तक में दूरी साफ दिखाती है और यही पॉलिटिकल सिग्नल है कि अब अडानी को उतनी खुली सपोर्ट नहीं मिल रही जितनी कभी मिलती थी। यहाँ एक और बड़ा एंगल है अमित शाह। जी हाँ, लोग कहते हैं कि आजकल सरकार को असली कंट्रोल करने वाले शख्स अमित शाह ही हैं। मोदी भले प्रधानमंत्री हैं, लेकिन फैसले और पावर गेम शाह के हाथ में ज़्यादा दिख रहा है। और शाह की दिलचस्पी पावर सेक्टर यानी बिजली वितरण और एनर्जी प्रोजेक्ट में काफ़ी बढ़ गई है। आपको याद होगा कि नितिन गडकरी लंबे समय तक बीजेपी में बड़े ताकतवर नेता माने जा रहे हैं। सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट उनके पास रहे, लेकिन अब चर्चा है कि गडकरी को धीरे धीरे किनारे किया जा रहा है और यह काम किसी और के नहीं बल्कि अमित शाह ने किया है। क्यों? क्योंकि पावर सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर वही जगह है जहां से सबसे ज़्यादा पैसा और इन्फ्लुएंस आता है। गडकरी को लेकर हाल ही में एक विवाद भी उठा। E20 फ्यूल रोल आउट पर गडकरी ने खुद कहा कि उनके खिलाफ पेड कैंपेन चलाए जा रहे हैं। यह आरोप उन्होंने खुले मंच पर लगाया है। अब सोचिए, जब एक कैबिनेट मिनिस्टर कहे कि उनके खिलाफ पेड कैंपेन हो रहे हैं तो साफ है कि अंदरूनी राजनीति में आग लगी हुई है और इसी आग का असर बिजनेस हाउसेस पर भी पड़ता है। क्योंकि अगर गडकरी जैसे नेता अडानी को सपोर्ट नहीं करते और शाह भी अपने हिसाब से ठेके रोकते हैं तो सीधा नुकसान अडानी का ही होता है। अब ज़रा याद कीजिए मोदी अंबानी का मामला। कांग्रेस की सरकार के दौरान अंबानी दोनों तरफ फंडिंग करते थे, बीजेपी को भी कांग्रेस को भी, लेकिन मोदी ने एक बार साफ लाइन खींच दी, अगर हमारे साथ हो तो केवल हमारे साथ रहो। यही वजह है कि कमलनाथ के घर में जो कैश पड़ा गया उसमें अंबानी का नाम उछला और उसके बाद अंबानी को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा। अब वही सीन अडानी के साथ भी रिपीट हो रहा है। फ़र्क बस इतना है कि इस बार मामला मोदी अडानी का नहीं बल्कि शाह और गडकरी जैसे पावर सेंटर के बीच है। उत्तर प्रदेश का हाल भी देख लीजिए। योगी आदित्यनाथ इन दिनों अपने दम पर बड़े फैसले ले रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली और मेट्रो प्रोजेक्ट में योगी अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं और यही वजह है कि कई जगहों पर अडानी ग्रुप को उतनी आसान एंट्री नहीं मिल रही। यूपी की सरकार चाहती है कि प्रोजेक्ट्स उनके भरोसेमंद लोकल और रीजनल खिलाड़ियों को जाएं ताकि पॉलिटिकल क्रेडिट उन्हीं के पास रहे। पर सवाल ये है कि जब मोदी और शाह का सपोर्ट थोड़ा कमज़ोर हुआ है तो क्या योगी भी अडानी को सीधा रास्ता देंगे? जवाब साफ है, फिलहाल नहीं। सवाल उठता है कि क्या अडानी पूरी तरह से आउट हो गए? जवाब है नहीं। कुछ जगहों पर उन्हें अभी भी बड़ी जीत मिली है, जैसे केदारनाथ, सोनप्रयाग रोपवे प्रोजेक्ट, जिसकी लागत करीब 4,000 करोड़ है। यह प्रोजेक्ट अडानी ग्रुप को ही मिला है और इससे यात्रा का समय 8 घंटे से घटकर सिर्फ 36 मिनट हो जाएगा।
इसी तरह हाल ही में बिहार में पिपरांटी थर्मल पावर प्लांट के लिए बिजली सप्लाई एग्रीमेंट भी अडानी पावर के साइन किया। यानी पूरी तरह से खेल से बाहर नहीं है, लेकिन जितना दबदबा पहले था वैसा अब नहीं है। दोस्तों, राजनीति और बिजनेस का रिश्ता हमेशा से गहरा रहा है। पैसा चुनाव को चलता है और चुनाव सत्ता को। इसलिए बड़ा बिजनेसमैन हमेशा किसी न किसी नेता का हाथ पकड़े रहता है, लेकिन जब वही नेता अपनी पोजीशन बदल दे तो बिजनेसमैन का सारा खेल बिगड़ जाता है। अडानी के साथ अभी भी यही हो रहा है। एक तरफ शेयर मार्केट और फाइनेंशियल प्रेशर, दूसरी तरफ पॉलिटिकल गेम। नतीजा ये है कि टेंडर जीते भी तो कैंसिल, डील पक्की भी तो अटक। अब सोचिए, एक तरफ बोली जीतने के बाद भी काम हाथ से निकल जाए तो मैसेज साफ है, फिर कुछ तो खेल चल रहा है। यही नहीं दोस्त, हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद से माहौल और बदल गया है। रिपोर्ट्स में अडानी ग्रुप पर आरोप लगाए गए हैं कि उनके अकाउंट्स और कंपनियों में पारदर्शिता की कमी है। विदेशी इन्वेस्टर्स का भरोसा हिला है, शेयरों की कीमतें गिरी और सरकार को भी डिफेंसिव होना पड़ा। पीएम मोदी हर मंच से अडानी और अंबानी का जिक्र गर्व से करते थे, लेकिन अब हालात ये है कि वो अडानी का नाम तक नहीं लेते और नाम लेने से बच भी रहे हैं। संसद से लेकर पब्लिक स्पीच तक में दूरी साफ दिखाती है और यही पॉलिटिकल सिग्नल है कि अब अडानी को उतनी खुली सपोर्ट नहीं मिल रही जितनी कभी मिलती थी। यहाँ एक और बड़ा एंगल है अमित शाह। जी हाँ, लोग कहते हैं कि आजकल सरकार को असली कंट्रोल करने वाले शख्स अमित शाह ही हैं। मोदी भले प्रधानमंत्री हैं, लेकिन फैसले और पावर गेम शाह के हाथ में ज़्यादा दिख रहा है। और शाह की दिलचस्पी पावर सेक्टर यानी बिजली वितरण और एनर्जी प्रोजेक्ट में काफ़ी बढ़ गई है। आपको याद होगा कि नितिन गडकरी लंबे समय तक बीजेपी में बड़े ताकतवर नेता माने जा रहे हैं। सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट उनके पास रहे, लेकिन अब चर्चा है कि गडकरी को धीरे धीरे किनारे किया जा रहा है और यह काम किसी और के नहीं बल्कि अमित शाह ने किया है। क्यों? क्योंकि पावर सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर वही जगह है जहां से सबसे ज़्यादा पैसा और इन्फ्लुएंस आता है। गडकरी को लेकर हाल ही में एक विवाद भी उठा। E20 फ्यूल रोल आउट पर गडकरी ने खुद कहा कि उनके खिलाफ पेड कैंपेन चलाए जा रहे हैं। यह आरोप उन्होंने खुले मंच पर लगाया है। अब सोचिए, जब एक कैबिनेट मिनिस्टर कहे कि उनके खिलाफ पेड कैंपेन हो रहे हैं तो साफ है कि अंदरूनी राजनीति में आग लगी हुई है और इसी आग का असर बिजनेस हाउसेस पर भी पड़ता है। तो आखिर में पिक्चर क्लियर है, मोदी और शाह के बीच का पावर बैलेंस, गडकरी और योगी जैसे नेताओं की पोजीशनिंग और राज्य की राजनीति सब मिलकर यह तय कर रहे हैं कि अडानी ग्रुप को कहाँ जगह मिलेगी और कहाँ नहीं। पहले जहां हर सौदे में उनका नाम जुड़ता था, अब उतनी आसानी से नहीं है। अब ये खेल और कठिन हो गया है और यही वजह है कि लोग कह रहे हैं राजा की जान तोते में है और मोदी शाह की जान अडानी में है। लेकिन आज लगता है कि वो तोता पिंजरे में कैद हो गया है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।